हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जी। तो स्टार्ट करते हैं एस डब्ल्यू सर्कल से। अ लार्ज इनिशियल सर्कल इज रिटन विद द सेम मोशन एज सर्कल एस विद अ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। एक बड़ा सर्कल वर्ड के स्टार्टिंग में लगाया जाएगा स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के साथ। जिस तरह से सर्कल एस लगाया जाता था उसी मोशन में लगाया जाएगा, बट ये वर्ड के स्टार्टिंग में ही लिखा जाएगा एस डब्ल्यू सर्कल। जैसे हम एस सर्कल लगाते थे इनसाइड कर्व्स विद लेफ्ट मोशन विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ये भी उसी तरह लगेगा। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ड है स्वीट, स्विम, स्विंग, स्वे। स्वे वर्ड में सिर्फ एस डब्ल्यू की साउंड आ रही है, तो हम इसको अलग तरह से लिखेंगे। जैसे कि डब्ल्यू के अंदर ही एस का सर्कल लग जाएगा। स्वेसिव में एस डब्ल्यू के इमीडिएटली बाद फिर से एस की साउंड आ रही है, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। जैसे कि देखिए, डब्ल्यू के अंदर ही हमने एस का सर्कल लगा दिया और साथ में वी का स्ट्रोक बना दिया, ये हो गया स्वेसिव। अब आगे समझ लेते हैं एस एस सर्कल। A large medial or final circle is written with the same direction as circle S. ये भी S के सर्कल की तरह ही मिडल में या फाइनल में वर्ड के लगाया जाएगा, बड़ा सर्कल बनेगा। Where there is light और heavy sound, इसकी लाइट या हैवी साउंड आ सकती है, जैसे कि सेस, सेज, जेस या जेज। दो साउंड आ रही है, एस एस की हो सकती है साउंड, एस जेड की हो सकती है, स्टार्टिंग में जेड और एस की हो सकती है, या फिर जेड और जेड दोनों की साउंड हो सकती है। तो हम इस सर्कल को यूज करेंगे विद इंटरवेनिंग वॉवल ई। ये कहाँ कहाँ लगेगा? जैसे कि एस लगता था इनसाइड कर्व्स, लेफ्ट मोशन विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स, आउटसाइड एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ये वही रूल्स हैं जो कि एस सर्कल के रूल्स हैं। आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके एस सर्कल के रूल समझ सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड है नेसेसिटी, हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। नेसेसिटी यानी कि एन की साउंड आ रही है, सेस की साउंड आ रही है और इटी लास्ट में टी की साउंड आ रही है, तो तीन तरह के स्ट्रोक बनेंगे इसमें। देखिए, नेसेसिटी, इटी के लिए यहां पर हमने वॉवल लगा दिया, ये हो गया नेसेसिटी। पासिस सिंपल है, पा की साउंड आ रही है फिर सिस की साउंड आ रही है, यानी कि पी के साथ हम एस एस का सर्कल लगाएंगे। जैसे कि ये बन गया पासिस। नेक्स्ट देख लेते हैं पोजेसिव। पोजेसिव यानी कि पी की साउंड आ रही है, सेस की साउंड आ रही है और लास्ट में हमें वी की साउंड आ रही है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? पोजेसिव। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड है कॉजेज। कॉजेज सिंपल है, देखिए यहाँ पर के साथ सिस की साउंड आ रही, कॉजेस। ये तो हो गया एस एस सर्कल। अब आगे समझते हैं इसका नेक्स्ट रूल क्या है। व्हेन देयर इज ए वॉवल अदर देन ई, अगर ई के अलावा कोई और वॉवल साउंड आती है तो हम वॉवल साइन जो है उसको सर्कल के अंदर ही लगाएंगे। अगर पहले तो हमने देखा था एस सी एस, एस सी जेड, ये सब वॉवल साउंड आ रही थी, ई का उसमें वॉवल था, बट ई के अलावा अगर कोई और वॉवल साउंड आती है तो हम उसको सर्कल के अंदर ही लगाएंगे। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड है एग्जिस्ट, एग ग की साउंड आ रही है, जिस फिर टी की साउंड आ रही है, एग्जिस्ट। आई की साउंड आ रही है तो हमने इसके अंदर लगा दी है, जी ग डाक बनेगा यहाँ पर, एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, इसमें भी ग की साउंड आ रही है,
एग्जॉस और फिर टी, एग्जॉस, यहाँ पे ओ का वोवल इसके अंदर लग जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज, साइज देखिए इसमें आई का वोवल आ रहा है तो इसके हमने अंदर लगा दिया वोवल। अगर वर्ड है एक्सरसाइजेस तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्सरसाइज के लिए तो यही हो गया। अब लास्ट में फिर से एस की साउंड आ रही है तो हम इसका छोटा सा सर्कल इसके साथ ही लगा देते हैं इस तरह से, एक्सरसाइजेस। देखिए एक्सरसाइज और एक्सरसाइजेस में क्या फर्क है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। लार्ज सर्कल इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द साउंड ऑफ टू एसएस इन कॉन्जिक्यूटिव सिलेबल्स। अगर दो वर्ड हैं लगातार एक के साथ एक और उसके दोनों में एसएस आ रहा है, उसको हम इकट्ठा एक लार्ज सर्कल लगाकर भी लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल जैसे है वर्ड मिस स्पेल, इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। देखिए मिस में एस आ रहा है, स्पेल में फर्स्ट वर्ड एस है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मिस स्पेल। यहाँ थर्ड प्लेस का वोवल लग गया और यहाँ वोवल लग गया, ये हो गया मिस स्पेल। अब आगे समझ लेते हैं। लार्ज सर्कल विल नॉट बी रिटन विद प्लूरल्स एंड पोजेसिव। अगर कोई प्लूरल वर्ड है या पोजेसिव, पोजेसिव मतलब जैसे लूसीज या फिर कोई और वर्ड है राम्स, शाम्स, अपॉस्ट्रोफ एस लगा है, उसके साथ भी हम स्ट्रोक बनाएंगे। हम इस तरह बड़ा सर्कल नहीं लगाएंगे, देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड है लूसीज, थर्ड प्लेस का वोवल है लू सिस, इस तरह से लिखा जाएगा इसको। नेक्स्ट है पॉलिसिस, पॉलिसिस, ये देखिए इस तरह लिखा जाएगा इसको। जेलिसिस, इसमें हमने बड़ा सर्कल नहीं लगाया है, हमने छोटा सर्कल लगाया सिर्फ एस के लिए। जेलिसिस, जेलेसिस, जेलसिस, इस तरह से लिखा जाएगा ये। अब आगे समझ लेते हैं। In few words ending with ss are written with circle and stroke और stroke and circle। अगर कोई words लास्ट में ss पर खत्म हो रहे हैं तो हम उसके लिए सर्कल एंड स्ट्रोक या स्ट्रोक एंड सर्कल लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। जैसे कि वर्ड है पोजेस, देखिए पोजेस में दो एस पहले भी आ रहे हैं और दो एस बाद में भी आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए पोजेस। बट अगर वर्ड है पॉजेस, सिंगल सिंगल एस आ रहा है, तो हम इसमें बड़ा वाला सर्कल लगा सकते हैं, पॉजेस, ये देखिए। अब नेक्स्ट है एक्सेस, इसमें डबल सी आ रहा है, डबल एस आ रहा है, यानी कि दो बार एस एस आ रहा है, तो हम इसको भी ये देखिए एक्सेस इस तरह से लिखेंगे। अगर वर्ड है एक्सिस, एक्सिस, सिस देखिए एस एस की साउंड आ रही है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सिस, ये देखिए एक्सिस। अब इसके अंदर यहाँ वॉवल आ जाएगा, क्योंकि आई का इसमें वॉवल साउंड है, ई नहीं है इसके बीच में, इसलिए हम यहाँ पर वॉवल सर्कल के अंदर लगाएंगे। अब है रिसेस, इस तरह से लिखा जाएगा ये। बट अगर रेसेस वर्ड है, देखिए रिसेस में एक यहाँ पर सी के बाद डबल एस, इसमें दो एस से ज्यादा एस आ रहे हैं, तो हमने इसमें स्ट्रोक के साथ सर्कल लगाया है। रेसेस में हम बड़ा सर्कल लगा सकते हैं, लार्ज सर्कल लगा सकते हैं, ये हो गया रेसेस। अब आगे समझ लेते हैं फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी में हम लार्ज सर्कल कैसे यूज कर सकते हैं, देखते हैं। लार्ज सर्कल इज ऑल्सो यूज फॉर द वर्ड्स एज वी, एज वी के लिए हम लार्ज सर्कल यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड है एज वी हैव,
as we can। इन दोनों में हमने लार्ज सर्कल लगाया है। हैव के लिए तो वी का स्ट्रोक लग गया और कैन के लिए के का स्ट्रोक लग गया। अब एज डब्ल्यू के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं लार्ज सर्कल, जैसे कि वर्ड है एज वेल एज। ये देखिए इस तरह से। अब दो एसएस की साउंड आ रही है दो वर्ड्स में साथ साथ, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हैं कोई। तो जैसे कि इन दिस सिटी, दिस में स की साउंड आ रही है, सिटी में स की साउंड आ रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं लार्ज सर्कल से, जैसे कि इन दिस सिटी। दिस इज वर्ड है एज इज और एज हैज, दोनों के लिए हम लार्ज सर्कल अबव द लाइन लगा सकते हैं। और इज एज या इज हिज के लिए ऑन द लाइन लार्ज सर्कल लगेगा। आगे समझ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रामर इन एन के लिए अबव द लाइन एन का स्ट्रोक, ऑन के लिए थ्रू द लाइन एन का स्ट्रोक, योर के लिए ऑन द लाइन आर का स्ट्रोक डाउनवर्ड, ईयर के लिए थ्रू द लाइन आर का स्ट्रोक, ए आर ई के लिए अपवर्ड आर बनेगा ऑन द लाइन, आर ओ यू आर या एच ओ यू आर, आर के लिए थ्रू द लाइन आर का स्ट्रोक बनेगा, अवर सेल्स के लिए आर के साथ लार्ज सर्कल लग जाएगा और देम सेल्स के लिए ऑन द लाइन दी के साथ लार्ज सर्कल लग जाएगा। ये तो हो गए ग्रामर चैप्टर 9 यही खत्म हो रहा है। होपफुली आपको मैंने जो भी आउटलाइन समझाई है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके वहां पर भी डाउट सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम लूप, एसटी और एसटीआर के बारे में समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।